त्रिपाठेश्वर महादेव की जय हो। अब भगवान का वृषभध्वज रूप किस प्रकार से संसार में प्रकट हुआ। एक समय देवताओं ने दानवों ने आपस में मित्रता कर ली कि बहुत टाइम हो गया हमको लड़ते झगड़ते, सबके काम गड़बड़ हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप भी दुखी हम भी दुखी, हम मिलकर के ऐसा कोई प्रयास करें कि हम सबका कल्याण हो जाए। ऐसी बुद्धि भगवान ने देवताओं को भी थोड़ी सी दी। तब शिव की आकाशवाणी हुई, हे देवासुरश्चिव मंथध्वम क्षीर सागरम, कि आप दोनों देवता और असुर मिल करके सागर का मंथन करें, क्षीर सागर का मंथन करें। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया, देवता दानव मिल करके मंथन करने के लिए काम प्रारंभ किया। अब मंदराचल का भार इतना कि उसको जब उठा करके लाए तो उठा नहीं और गिर पड़ा देवताओं के ऊपर ही, असुरों के ऊपर ही। कुछ देवता कुछ असुर बेचारे उसके नीचे दब गए, कष्ट पाए, आहत हो गए। लेकिन पुनः भगवान से तप करके बल प्राप्त किया, उस मंदराचल को उठा करके समुद्र में स्थापित किया। वासुकी नाग ने कहा कि जब अमृत वगैरह कोई निकलेगा तो सबको मिलेगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि वासुकी को कहीं भी अमृत मिला हो ऐसा किसी शास्त्र में नाम नहीं आता। पर सब देवताओं ने असुरों ने कहा कि चिंता मत करो, तुम वहां रहोगे तो तुम्हारे को भी हम देंगे, सबको बराबर हिस्सेदारी है, इसमें कोई लड़ाई झगड़े का काम नहीं होगा। ठीक है, वासुकी जी तैयार हो गए, रस्सी बना करके मंदराचल को रखा। अब आगे जाकर के नारायण ने तो वासुकी का मुख पकड़ लिया, तो भगवान के पीछे पीछे सारे देवता भी मुख की तरफ आ गए और पीछे पूंछ की तरफ अब बच गए राक्षस। तो राक्षसों ने विचार किया पूंछ अशुभ होती है, पीछे क्यों रहे, हमको आगे रहे, पूंछ नहीं पकड़ी उन्होंने। तब नारायण श्री हरि ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। असुरों को कहा ठीक है आप मुख की तरफ आ जाओ, हम पूंछ पकड़ लेंगे। अब असुरों ने देखा कि आगे रहेंगे तो कुछ लाभ ही मिलेगा, गणित लगाते हैं, लेकिन आगे रहे तो वहां पर भी कष्ट पाए, क्योंकि जैसे जैसे नाग को मथे खींचे, उस नाग के नासिका से जो फुफकार वह छोड़ता है, इतनी गर्म ज्वाला, विष की ज्वाला, कि बेचारे जो दानव थे वो आगे बड़े दुखी हो गए। अमंगल तो वहां भी मिल गया उनको, क्योंकि जहां पर श्री हरि विराजमान है उनकी आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। बड़े लोग कहीं कहते तो मान लेना चाहिए, नहीं तो दुख मिलता ही मिलता है। जैसे तैसे मंथन प्रारंभ हुआ। अब मंदराचल पर्वत धीरे धीरे समुद्र में दबने लगा। तब देवताओं दानवों ने कहा कि हम जो भी काम करने जाएं कुछ न कुछ विघ्न जरूर आ जाए। क्या कारण? अब सबको याद आया कि हमने गणेश जी का पूजन नहीं किया। गणेश जी महाराज हर कार्य में सबसे पहले पूजनीय है, माननीय है, इसलिए सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे तो हमारे विघ्न दूर हो जाएंगे। सबने मिलकर के भगवान गणेश जी की आराधना की, गणेश जी को मनाया, तो गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए। और उसके बाद भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो उन्होंने कच्छप रूप धारण किया।
और जाकर के मंदराचल के नीचे विराजमान हो गए ताकि वह समुद्र में डूबे नहीं। अब सब पर्वत सारे वहां विद्यमान हो गए, मंदराचल को मंथने लगे, वासुकी नाग की खिंचाई होने लगी, असुर झुलसते रहे। देवताओं को इतना कष्ट उसमें नहीं हुआ क्योंकि पूंछ की तरफ थे, लेकिन असुरों को बड़ा कष्ट हो गया। समुद्र मंथना जा रहा, उसमें खूब रत्न उत्पन्न हो गए। क्षीर सागर से स्वर्ग की अधिष्ठात्री भृगु ऋषि की पुत्री महालक्ष्मी उत्पन्न हुई। कुछ पुराणों के अनुसार सबसे पहले हलाहल विष निकला है, लेकिन शिव पुराणी कहती कि पहले लक्ष्मी जी निकली थी। सबसे पहले लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में लक्ष्मी जी की उत्पत्ति बतलाई गई है। तो जिस व्यक्ति को यदि लक्ष्मी की कामना हो तो उसका मंत्र का पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए, अनुष्ठान उसका करना चाहिए, उससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। सबसे पहले लक्ष्मी जी प्राप्त हुई, फिर धन्वंतरी, फिर चंद्रमा, फिर कल्पवृक्ष इत्यादि 14 वस्तुएं, 14 रत्न समुद्र से निकले हैं। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कसुरा धन्वंतरी चंद्रमा धेनु कामदुगा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना अश्व सप्तमुखो विषम हरिधनु शंखो मृतं चांबुधे रत्नानीति चतुर्दशम प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मंगलम्, कुर्यात् सदा मंगलम्। ये जो 14 रत्न है, इनका नाम स्मरण करने से भी मंगल की प्राप्ति होती है, क्योंकि बड़े ही दुर्लभ रत्न हैं। जो व्यक्ति केवल इनका नाम भी स्मरण करता है तो उनके दर्शन का पुण्य प्राप्त करता है। सबसे पहले लक्ष्मी जी प्रादुर्भूत हुई, फिर धन्वंतरी, फिर चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में विद्यमान हुआ, उच्चैश्रवा घोड़ा इंद्र ने प्राप्त किया, ऐरावत हाथी भी इंद्र को दिया, मदिरा भी निकली है उसमें, शराब। तो लक्ष्मी जी का एक भाई इसको कहा जाता है सुरा। शारंग नाम का धनुष निकला जिसे श्री हरि नारायण ने धारण किया। पांचजन्य शंख को भी भगवान श्री हरि ने धारण किया। कामधेनु गाय निकली, ऋषियों ने प्राप्त की। कौस्तुभ मणि भगवान श्री हरि नारायण ने अपने हृदय में धारण की। और अमृत, ये 14 वस्तुएं समुद्र मंथन से उत्पन्न होता है। अब जब विष निकला तो सब इधर उधर भागने लगे, क्योंकि विष में बड़ी गर्मी होती है, ज्वाला होती है। सब लोग बड़े परेशान हो गए, दुखी हो गए और भागने लगे और ब्राह्मणों को देखने लगे, संतों को देखने लगे कि कोई कष्ट का निवारण है, आप करिए। संत लोगों ने, ब्राह्मणों ने विचार किया कि हर काम में हमको पहले आगे बुला देते हैं, अब ऐसा ना हो कि विष भी हमको ही पिला दे पहले कि लो प्रसाद पहले आप पाओ। भाई पूजा करेंगे ब्रह्मा जी, ब्राह्मण देवता, तो पहले प्रसाद ब्राह्मण का। कोई भी कथा इत्यादि व्रत करते हैं तो पहला बताते हैं ना, अभी मनसा पूर्ण महादेव मनसा वाचा व्रत आता है तो कि भाई 4 भाग करो, 1 भाग ब्राह्मण को दो, 1 घर वालों के लिए रखो, 1 मांगने वाले को दे, 1 गौ को दो। तो ब्राह्मणों ने विचार किया कि प्रसाद जैसे हमको पहले देते हैं तो कहीं विष भी सबसे पहले हमको ना पिला दे, चारों ओर ज्वाला फैल रही है, हमारा तो नाश ही हो जाए। वो भी भगवान शिव की शरण में पहुंच गए। भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा जी, सारे देवता शिव की शरण में पहुंच गए और शिव जी से प्रार्थना करने लगे कि इस विष का उपाय कीजिए, इसको कहाँ रखा जाए, क्योंकि रखें तो भी इससे ज्वालाएं तो उत्पन्न होगी ही होगी, नष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इस संसार को ही जला देगा। पार्वती जी ने विचार किया कि जब भी कोई गड़बड़ होती है मेरे पति नजर आते हैं इनको, और भी तो इतने देवता हैं, भाई मेरा ही सुहाग मिलता है इनको हर बार परेशान करने के। सारा कष्ट पहले तो श्मशान में निवास करते हैं,
खाने पीने को वैसे कुछ काम लेते नहीं, भोजन भी सादा, जीवन उच्च विचार, भांग धतूरा खा के समय निकाल लेते, कभी मिठाई तो लाके भोग लगाते नहीं। आज विष निकला है तो इनको देने के लिए तैयार हो गए सब, क्योंकि फल जब आता है, कोई अच्छा फल मिलता है किसी काम का, तो सब लोग श्रेय लेने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हाँ मैंने भी सहयोग किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। लेकिन जब कोई बुरा फल हो जाता है तो साहब मैंने तो हाथ ही नहीं लगाया, मैंने तो पहले ही मना कर दिया था, मैं तो गया ही नहीं पास, मुझे तो पता ही नहीं क्या काम हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि पता है यहाँ निंदा मिलेगी, कोई नुकसान हो गया तो उसमें हिस्सेदारी भी देनी पड़ेगी। लेकिन लाभ होता है, शुभ फल होते हैं तो सब लोग माला पहनने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्म का दंड भोगने के लिए कोई तैयार नहीं होता, सब मैंने तो किया ही नहीं। तब शिव जी ने सती से प्रार्थना, पार्वती से प्रार्थना की कि आप तो जगदम्बा है, जगत का पालन करना हम दोनों का धर्म है, और ये सब हमारे भक्त हैं, हमारे शरण में आए हैं, इनको उद्धार करना हमारे लिए सबसे परम कर्तव्य है, तो ये विष हम अवश्य पान करेंगे। भवानी ने मनी मन शिव जी को प्रणाम किया, धन्य है आप, आपकी महिमा कोई नहीं समझ सकता, आप अपना कभी भला नहीं सोचते, सदैव आपने भक्तों के कल्याण के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया है, आज भी आप इस कार्य के लिए तत्पर हैं, हमें आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। और भगवान महादेव आशुतोष ने सारा विश्व ग्रहण कर लिया। अब सज्जनों की भी यहाँ पर परीक्षा होती है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, सज्जन होते हैं, सदाचार से युक्त होते हैं, वह किसी का बुरा नहीं चाहता, तो महादेव जी किसी का बुरा नहीं होने देना चाहते, और दूसरों की सदैव प्रशंसा करते हैं, दूसरे के जो गुण है वह सदैव लोगों में बखान करते हैं। ये सज्जनों की श्रेष्ठता की परीक्षा होती है, उनका गुण होता है कि सज्जन व्यक्ति अपने साथ वालों का, सहयोगियों का सदैव भला करना चाहते हैं, उनकी प्रशंसा सदैव करते हैं, सबको उनके गुण दिखाते हैं कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, मेरे साथ रहता है, चाहे उसमें कितना ही दुर्गुण हो, लेकिन अगर एक गुण भी है तो उसको सबके सामने बखान करते हैं। गुणों को तो बखान करते हैं और जो दुर्गुण है उनको छुपा देते हैं। नहीं साहब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मेरा जो मित्र है बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया में इसके जैसा कोई नहीं। ये सज्जनों का स्वभाव है कि वह किसी की निंदा नहीं करते, दुर्गुणों को नाश करने का प्रयत्न करते, सद्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करते। सागर का गुण क्या है? चंद्रमा। तो महादेव की इतनी महिमा है कि उन्होंने सागर का जो गुण है वह जगत को दिखाने के लिए, उस चंद्रमा की महिमा को बढ़ाने के लिए उस चंद्रमा को अपने ललाट पर, जटा पर धारण किया, और भगवान चंद्रमौली कहलाए। और जो अवगुण है सागर का, विष, विष जब निकला तो उसको किसी को नहीं पूछा कि आप ले, प्रसाद तो सबको ही बांटते हैं ना, और भगवान तो अकेले थोड़ी खाते हैं, पहले शिक्षा ये दे रहे हैं कि मिल बांट करके खाना चाहिए, लेकिन उन्हें पता है कि ये किसी के काम का नहीं। कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके विष का सेवन नहीं करता है। पड़ोस में कोई घर में डॉक्टर रहता है तो कोई यूं थोड़ी कि मैं आज जहर खा लूं, कल डॉक्टर तो मेरे पड़ोस में रहता है, बचा लेगा, ऐसा जानबूझ के कोई नहीं करता। भाई डॉक्टर तो पड़ोस में ही है, घर के सामने अगर हॉस्पिटल हो तो ऐसा थोड़ी कि मैं जहर रोज खाने बैठता। लेकिन जगत के कल्याण के लिए सज्जनों का ये कर्तव्य है कि वह दूसरों के अवगुण को छिपा लेते हैं। तो भगवान ने भी विष को अपने उदर में लेने के लिए ग्रहण कर लिया। अब उसको पेट में नहीं उतारा, क्योंकि भगवान के शिव के जो उदर में समस्त सृष्टि विद्यमान है। अगर विष को उदरस्थ कर दें पूरी सृष्टि भस्म हो जाए, सृष्टि नाश हो जाए, तो उससे भी अमंगल होगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव जी के उदर में है। जब शुक्राचार्य जी अंदर गए थे तो उन्होंने भी देखा था, जितने भी बड़े बड़े देव हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, महेश हैं, इनके उदर में सारा ब्रह्मांड विद्यमान है। तो भगवान ने भी उसे गले से नीचे नहीं उतारा, गले में रोक लिया, जीभ पर भी नहीं रखा, क्योंकि जिह्वा पर विष रहे तो वाणी कटु हो जाती है, उससे मीठी वाणी हो ही नहीं सकती। और पहला ही वाक्य तजदे वचन कठोर,
जो व्यक्ति मीठी वाणी नहीं बोलता उसके पास कोई बैठना नहीं चाहता। हमारे गुरुजी का भी एक ध्येय वाक्य है, जब भी जाओ एक ही बात कहते हैं, वशीकरण यह मंत्र है कि तजदे वचन कठोर। जो व्यक्ति मीठी वाणी बोलता है सब उसके पास बैठना चाहते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसकी बात को मानते हैं। जो कठोरता पूर्वक वार्तालाप करता है उसके पास कोई नहीं जाना चाहता। इसलिए सदैव मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। चिकनी चुपड़ी बातें इसीलिए करते हैं, लेकिन असत्य का भाषण भी नहीं करना चाहिए। लेकिन सदैव सबकी प्रशंसा करनी चाहिए कि व्यक्ति जो है अपने दुर्गुणों को भूल करके उस गुण की ओर ध्यान दे। तो महादेव ने जिह्वा पर भी नहीं रखा, पेट में भी नहीं उतारा और हृदय में भी नहीं रखा, गले में रोक लिया, क्योंकि हृदय में भी श्री हरि का वास है, उनके आराध्य प्रभु श्री राम का वास है। और मन में यदि विकार आ जाएगा, विष बैठ जाएगा, तो फिर तो जिह्वा हो कि शरीर का कोई भी अंग हो, उसमें कटुता आनी ही है। मन से यदि कोई मलिन हो जाए, मन में पाप कर्म की उत्पत्ति हो जाए, तो फिर वह पूरा शरीर, पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती है। तो महादेव ने इतनी कृपा की कि उसको अपने गले में धारण कर लिया। बोले सदाशिव महादेव की जय। इसके बाद निकला अमृत, कौस्तुभ मणि और इत्यादि सब देवताओं ने अपने अपने हिसाब से सब बांट लिए सामान। अमृत निकला तो दैत्यों ने छीन लिया, राजा बलि को ले जाकर के दे दिया, और दोनों के बीच में, देवताओं दानवों के बीच में युद्ध हो गया। महादेव की शरण में गए सब देवता। भगवान ने श्री हरि विष्णु को आदेश दिया कि आप माया फैलाओ। किसी न प्रकार से अमृत जो है गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो दुर्लभ वस्तु है, कोई श्रेष्ठ वस्तु है, कुपात्र को दी जाएगी तो उसका दुरुपयोग होगा। हम दान भी देते हैं तो ये देखते हैं कि ये व्यक्ति काम में लेगा या नहीं लेगा। जरूरतमंद को देंगे तो काम में आएगी। इसलिए उन्होंने विचार किया कि अलग अलग इसका दुरुपयोग देवता तो कर नहीं सकते, असुर जरूर इसका दुरुपयोग करेंगे, तो उनके हाथ में पड़ेगा तो सृष्टि में अनर्थ हो जाएगा। देवता भी आपस में लड़ रहे हैं कि मुझे पहले दो, मुझे पहले दो, क्योंकि देवताओं की बुद्धि तो उत्तम है, दानवों में इतनी बुद्धि नहीं है। देवता और दानवों को एक बार भोजन का निमंत्रण दिया कि साहब भोजन करिए। सबके सामने थाल रख दिए, सब पकवान रख दिए, और जैसे ही सब भोजन करने बैठे तो कहा कि भाई हाथ मुड़ना नहीं चाहिए, भोजन करते समय हाथ सीधा रहना चाहिए, कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए। दानवों ने विचार किया ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने सामान उछालने शुरू कर दिए। लड्डू तो ऊपर फेंका कि मुंह में आ जाएगा, अब आधा तो गिरे, आधा मुंह में आए, कोई नाक में, कोई सिर में, कोई नाक कान में, कोई पैर में, सब खाना इधर उधर व्यर्थ होने लगा, भोजन का उपयोग समाप्त हो गया। उधर दानवों ने ऐसा किया। अब देवताओं ने विचार किया कि पेट भी खाली रह जाएगा, सामग्री भी खराब हो जाएगी, नाम भी खराब हो जाएगा, ऐसे कोई भोजन करता है। उन्होंने बुद्धि लगाई, भोजन बीच में रखा और आमने सामने बैठ गए सब देवता, एक दूसरे के सामने बैठ गए और उठा उठा करके सामने वाले को भोजन कराने लगे। तो ये देवताओं में बुद्धि है, दानवों में इतनी बुद्धि नहीं है। तो उनको जब मिठाई कैसे खानी है ऐसा प्रयोग भी समझ नहीं आ रहा है, उनको अमृत दे दे तो फिर तो जगत का बंटाधार। तो महादेव ने, शिव जी ने विष्णु से प्रार्थना करी कि आप माया जाल करिए। गत्वा निकटमेतस्या उचरे दैत्यपुंगवा। तब भगवान विष्णु श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण किया, स्त्री का, सुंदर स्त्री का, सर्वांग सुंदर, और दैत्यों के पास जाकर के प्रार्थना की, उनको हाव भाव में मोहित करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने तिरछी चितवन डाल डाल करके उन दैत्यों को मोहित किया कि आप तो बड़े पवित्र आचरण वाले हैं, आप असुर हैं, लेकिन आप सबको हर चीज अच्छे अच्छे काम वाले हैं, आपको भी मिल बांट करके काम करना चाहिए। तो उनसे सारे दैत्य जो हैं वो मोहित हो गए
और बातों बातों में मोहिनी अवतार रूपधारी नारायण ने उनसे अमृत का कलश अपने हाथ में दे दिया और बातों के प्रलोभन में उनसे कहने लगे, देखो अभी कोई दही जमाता है तो ऊपर ऊपर पानी रह जाता है, नीचे नीचे गाढ़ा रहता है, ऊपर तो पानी पानी रहता है। तुम ऐसा करती हो, मैं पहले देवताओं को ऊपर ऊपर से ये हल्का जो सामान है ये बांट देती हूँ, अच्छा अच्छा है वो आपको मिल जाएगा। बातों का प्रलोभन दे दिया। भगवान को पता है कि असुरों को तो देना ही नहीं है, सारी माया इसी के निमित्त हो रही है। लेकिन जो व्यक्ति किसी कुलटा स्त्री के चरित्र पर विश्वास करता है उसका अमंगल ही होता है, यह शिक्षा देते हैं भगवान। कुत्ता है, उसका स्वभाव ऐसा है कि उसको जो भी रोटी देगा वो उधर चला जाएगा, और कुलटा स्त्री जो धन देगा उसके पास जाएगी, उसे और किसी से प्रेम नहीं है। इसलिए भगवान शिक्षा देते हैं कि सतमार्ग पर चलना चाहिए, किसी प्रकार से प्रलोभन आने पर भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। और दैत्यों को अमृत पिलाया यानी सांप को दूध पिलाना, अमर होकर के तो ये सबको परेशान करेंगे। श्री हरि ने मीठी मीठी बातें करते हुए उनको बेवकूफ बना दिया और देवताओं को बिठा करके अमृत पान करा दिया। सारे देवता प्रसन्न हो गए, अपने अपने लोक में चले गए। उधर राहु, उसको पता चला, उसने जाकर के वहां पर कुछ अमृत पान करने की चेष्टा की, उसका वध किया। उसके दो रूप हो गए, राहु और केतु, एक सिर और एक धड़। सूर्य और चंद्र ने उनको कहा देवताओं को कि ये दोनों असुर हैं, इसलिए उनको श्राप दिया कि हम हर अमावस्या पर, हर पूर्णिमा पर जब हमारी इच्छा होगी तुम्हारा भक्षण करेंगे। तुमने हमारे मुंह से निवाला छीन लिया। क्योंकि ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, लेकिन शास्त्रोक्त बात ऐसी आती है। देवताओं का असुरों का फिर से युद्ध प्रारंभ हो गया, क्योंकि अब अमृत उन्होंने छीन लिया, पान कर लिया, तो असुरों ने विचार किया हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो युद्ध करना ही एकमात्र तरीका है। भयानक संग्राम हुआ, लेकिन देवता अमृत पान कर चुके थे। भगवान विष्णु उनके रक्षक हैं, शिव जी उनके रक्षक हैं। यतो धर्मस् ततो जय, जो धर्म पर चलता है उसकी सर्वत्र विजय होती है। सारे दैत्य नाश को प्राप्त हुए, कुछ बचे जो पाताल में चले गए। अमृत वितरण करते समय कुछ बूंदें जो है बाहर गिर पड़ी, उनसे बहुत सारी स्त्रियां उत्पन्न हुई जो नागलोक में निवास करती थी। विष्णु ने उन स्त्रियों को देखा तो उन पर भी कुछ मोह का प्रभाव हो गया, और उन स्त्रियों से विष्णु के कुछ पुत्र उत्पन्न हुए, और पुत्र इतने बलशाली कि पूरी पृथ्वी पर इधर उधर कूदने लगे, डोलने लगे, पूरी पृथ्वी को कंपायमान कर दिया, उपद्रव करने लगे। समस्त ऋषिगण भी परेशान हो गए, देवता परेशान हो गए। तब शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी ने वृषभ रूप धारण किया और पाताल में जाकर के अपने सिंहों के प्रहार से, खुरों के प्रहार से उन विष्णु पुत्रों का नाश किया, प्राण धर लिए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और वह सारे जो पुत्र थे वह नष्ट हो गए, और भगवान का नाम वृषभध्वज रहा। बोले वृषेश्वर महादेव की जय हो। वृषभ अवतार की तरह भगवान का एक और अवतार है पिप्पलाद। महर्षि दधीची जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान किया था देवताओं को वज्र बनाने के लिए। देवताओं ने उनसे प्रार्थना करी, भिक्षा मांगी, तो उन्होंने अपने शरीर की हड्डियों का दान कर दिया। दान करने के लिए जब गए तो उन्होंने कहा हड्डियां तो कोई ऐसे, तो मैं अगर शरीर छोड़ूंगा तो नष्ट हो जाएगी, किस प्रकार से दी जाए। कामधेनु को बुलाया, कामधेनु से प्रणाम करके प्रार्थना की, पूजन किया, कहा कि मेरे शरीर को आप चाटिए। तो गौ माता ने पूरे शरीर को चाट करके केवल अस्थियां शेष रह गई। उन अस्त्रियों को देवताओं ने ग्रहण किया, उससे वज्र बना और देवताओं का कार्य सिद्ध हुआ। वृत्रासुर का वध हुआ, सब देवता प्रसन्न हो गए। इधर जब दधीची की पत्नी पतिव्रता है वो भी, वह गृह कार्य में व्यस्त थी, इधर सारे देवताओं ने प्रपंच करके हड्डियों को ले लिया। उनके पति जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया कि देवताओं ने मेरे साथ बड़ा ही दुष्ट कार्य किया, मेरे सौभाग्य को नष्ट कर दिया। तुम सब देवता पशु हो जाओ,
सुवर्चा जो दधीचि ऋषि की पत्नी है, उन्होंने श्राप दे दिया और कहा कि मैं अपने पति के वियोग में अब सती हो जाऊं। सती होने के लिए तैयार हुई तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे गर्भ में महर्षि दधीचि का पुत्र अंश रूप में विद्यमान है, गर्भिणी स्त्री को सती नहीं होना है, इसका पालन करना तुम्हारा धर्म है। तब उन्होंने भगवान महादेव का स्मरण करके नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे एक बालक को जन्म दिया और उस बालक को वही पीपल के वृक्ष पर वही नीचे छोड़ करके उन्होंने अपने देह को त्याग दिया, परम धाम को प्राप्त हुई। उस पीपल के वृक्ष के नीचे रहने के कारण पीपल के पत्तों को खा करके वह बालक बड़ा हुआ, इसलिए उसका नाम पिप्पलाद हुआ। ब्रह्मा जी ने उनका नाम पिप्पलाद रखा। राजा अनरण्य की पुत्री पद्मा के साथ उनका विवाह हुआ और उनके आगे जाकर के 10 पुत्र हुए। पिप्पलाद मुनि ने खूब प्रकार से भगवान की भक्ति करी और मन में ऐसा एक बार विचार किया कि मुझे माता पिता का साथ क्यों नहीं मिला। मैंने जन्मते ही अपने पिता को देखा नहीं, मेरी माता भी जन्मते ही स्वर्ग सिधार गई, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। विचार करते करते ज्ञाता है सब प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया और ऐसा पता चला कि शनि के कोप के कारण मेरे साथ यह हुआ। तो उन्होंने शनि को दंडित करने के लिए तपस्या प्रारंभ कर दी। शनि परेशान होकर के चरणों गिर पड़ा, क्षमा मांगी कि ये तो मेरा कार्य है, जैसा जैसा व्यक्ति का प्रारब्ध है उसके अनुसार मैं दंड देता हूँ, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, मैं तो केवल अपने कर्तव्य के पालन को करने के लिए तैयार रहता हूँ। तब पिप्पलाद ने उनसे आग्रह किया कि आगे से तुमको ध्यान रखना, कोई बात नहीं, तुम्हारा काम करो लेकिन कुछ ध्यान मेरे कहने से रखो। षोडशाब्दीणाम जन्म तो न भवेच्चसा, कि जब तक बालक 16 वर्ष का ना हो, युवक ना हो जाए, तब तक शनि उसको पीड़ा नहीं दे सकता है। और दूसरा, जो व्यक्ति शिव की भक्ति करे उनको कभी शनि पीड़ित नहीं कर सकता है। इसलिए शनि इतने भी क्रूर हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति महादेव की आराधना करता है तो उस भक्त को शनि ग्रह पीड़ा नहीं दे सकता। किसी को शनि की 7.5 चल रही है, जन्म कुंडली में शनि का दुष्प्रभाव हो, तो शिव जी की आराधना करने से शनि की पीड़ा समाप्त हो जाती है। बोले सदाशिव महादेव की जय हो। इसी प्रकार से भगवान ने अलग अलग स्वरूप धारण किए। एक समय महानंदा नाम की एक वेश्या थी, सब प्रकार से उसका एक ही काम, वेश्या का क्या काम, धर्म से विमुख होकर के चल, लेकिन महादेव की परम भक्त, रोजाना उठ करके सबसे पहले महादेव का पूजन करती थी, उसके बाद में उसका जो काम था सदाशिव का गुणगान करती थी। भगवान ने परीक्षा लेना चाहिए, शंकर जी एक वेश्य बन करके उसकी परीक्षा लेने के लिए आए। वेश्या ने उनका सम्मान किया, क्योंकि वेश्या को तो धन से प्रेम है। उसने देखा कोई सेठ जी आए हैं, रहने के लिए अपना घर दे दिया, यही निवास करो। उस वेश्या ने एक सुंदर शिवलिंग उस वेश्या को दिया और कहा कि मैं नित्य इनकी पूजा करता हूँ, तो इनकी पूजा में मुझे कोई व्यवधान ना हो, बाकी तो हमको जो करना है वो अलग है, लेकिन मैं नित्य शिव जी का पूजन करता हूँ, शिवलिंग का पूजन करता हूँ। तब उसने उनके लिए अलग से पूजा व्यवस्था कर दी कि यहाँ आपके शिवलिंग को विराजमान करिए, आप नित्य इनकी पूजा करिए। मैं भी शिव भक्त हूँ, मैं भी पूजा कर लूंगी, आप भी कर लें। अब भगवान ने लीला की, रात्रि के समय में उस घर में आग लग गई, सारा सामान स्वाहा हो गया, साथ में वह जो शिवलिंग है वह भी जल गया। अब वह जो वेश्य था बड़ा ही चिंतित हो गया। उसने कहा कि शिवलिंग की पूजा करना तो मेरा नित्य नियम है, मैं नियम के बिना एक क्षण नहीं रह सकता। अब नियम पालन हो नहीं सकता क्योंकि शिवलिंग ही जल गया, समाप्त हो गया, अब किसकी पूजा करूं, मेरे को जीवित रहना ही श्रेष्ठ नहीं। चिता तैयार करिए और उस चिता में